हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने वीडियो में रियल नंबर एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 1.4 में 3 क्वेश्चंस हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे उसमें रिलेशन क्या है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब लॉन्ग डिवीजन का प्रयोग किए बगैर, ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब हमको बताना है कि कौन से रेशनल नंबर हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो लिखे हुए हैं इनको बगैर लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, पीछे एक्सरसाइज में हमने आपको थोड़ा सा हिंट किया था, आज भी आप जान लीजिए कि अगर कोई रेशनल नंबर होता है, कोई आपका रेशनल नंबर है, ठीक है, और आपको पता करना है कि ये मतलब ये जो रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, ये सब जानकारी चाहिए। तो उसके लिए आप जानते हो दो ही तरीके के होते हैं। वैसे डेसिमल आपके 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते हो। एक क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो रेशनल नंबर होता ही नहीं है। दो होते हैं, एक आपका यही टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। तो फिर टर्मिनेटिंग होता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पर दोनों के लिए होता क्या, रेशनल नंबर आप जानते ही हो। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि q जो है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m को, q की वैल्यू जो होती है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में हो, ठीक है। और यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m होता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोगों को बेस मानकर क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। तो आप देखिए, हम फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे फर्स्ट पार्ट है, हम फर्स्ट पार्ट को लेने चल रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारा, 13/3125, 13/3125, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले तो हम 3125 को कर ले ऐसे, क्या होता है देखिए। तो 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से लीजिए। तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5, ठीक है। फिर 5 1 2 5, फिर 5 2 5, फिर 5 5, फिर 5 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5, 13/5 की पावर 5। जब इसको 5 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 5 की पावर m और 2 भी होना चाहिए। तो 2 को लाने के लिए यहाँ पर हम क्या 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसको हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 1 हो सकती है, और इंटू 5 की पावर 5, ठीक। अब देखिए हमारा यहाँ पर q जो है वो किस रूप में आ गया, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आ गया। तो इसका मतलब है ये एक्सपेंशन जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। अब सेकंड क्वेश्चन को ले लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 17/8। तो 8 को तो आप जानते हो ऐसे ही हो जाएंगे, 2 की क्यूब लिख सकते हैं। वही चीज 1 से इंटू कर दीजिए। तो 17 इंटू 2 की क्यूब इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0। तो ये भी यहाँ पर भी q जो है वो 2 की पावर n 5 की पावर m को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग। बात समझ गए? ये भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो पहले दोनों हैं वो क्या है? टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हमारा अगले दो क्वेश्चन, अगले दो पार्ट। ठीक है, तो 64/455, तो 455 को हम लोग लेते हैं 455। तो यहाँ पर कैसे जाएगा? 5 से, तो 5 5 9 या 45, 1 3 13 7 तो 7। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 64/5 इंटू 7 इंटू 13। ये हमारा आप देख रहे हो 5 आ गया, लेकिन 7 और 13 भी आ गया, 2 नहीं है। तो ये q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए, ये हमारा 15/1600। तो 15/1600, 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 को हम लिख सकते हैं ऐसे ही कर लीजिए, बाहर से कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए। 1600 तो 2 से करेंगे 800, फिर 2 से करेंगे 400, फिर 2 से करेंगे 200, फिर 2 से करेंगे 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। तो ये चीज़ बन जाएगी 15/2 2 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। ठीक, तो ये आपका q यहाँ पर क्या आ गया? 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में आ गया। इसका मतलब ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अब इसके आगे 5th नंबर को देख लेते हैं। 5th नंबर क्या है? 29/343। अब 343 को आप जानते हो, 343 आप लीजिए 7 से, तो 7 4 या 28 और 7 6 7 9 या 63। ठीक है, फिर 7 और फिर 7, तो ये आपका हो जाएगा 29/7 टू द पावर 3। तो यहाँ पर भी देखिए q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n और 5 की पावर m। आपको समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब अगला आप देखिए 5th पार्ट, 6th पार्ट हमारा। 6th पार्ट क्या है? 23/2 5 स्क्वायर। यहाँ पर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ पर q क्या दिया हुआ है आपका? 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये होगा टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये टर्मिनेटिंग होगा। ये हम लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि आपके जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट आपको बता सकूं रब करके। ठीक, देखिए आपके पास अगले जो पार्ट्स हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके पास 7 नंबर पार्ट जो है, 7 नंबर पार्ट में आपके देखिए डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसको करने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर आप 7 आ गया, इसलिए क्यू फॉलो नहीं करेगा इसको, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप लोग अपने आप से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 6/15 जो है, अपने आप से भी कुछ क्वेश्चन करिए। तो 6/15 जो है वो आपका 15 को 3 × 5, तो वो भी 2 और 5 के रूप में नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा आपका 8th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 8th नंबर को थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं पहले। देखिए 8th नंबर, ये 6/15, ठीक है। तो पहले तो आप देखिए ये कट सकता है, आप अगर काटोगे इसको तो ये कट भी सकता है, ठीक है। तो जब ये कटेगा तो ये क्या बना देगा, आप देखिए इसको ध्यान से कि जब कटता है तो 3 से कटेगा तो 2/5 बना देगा, ठीक है। अब इसमें आप 1 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 × 5 की पावर 1 और 2 की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पर Q क्या आ जाएगा, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में आ जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देखिए वैसे देखने में नहीं लग रहा था, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब आप 9th को देख लें, 35/15, इसको तोड़िए, कट कर सकते हैं इसको भी आप, तो 7/10 हो जाएगा। 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 5, 7/10 हो जाएगा। तो 10 को क्या लिख सकते हो, 2/5। फिर से Q क्या है, 2 की पावर n, 5 की पावर m को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। आपका लास्ट एंड फाइनल है 17/210। देखिए 17/210 है आपका 10th पार्ट। तो यहाँ पर 210 को आप जानते हो क्या लिख सकते हो, 21 को 7 × 3 लिख सकते हैं, और 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 × 2 = 10, 30, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपके कई फैक्टर्स आ गए, इसका मतलब 2 और 5 के अलावा 7 3 आ गए। तो Q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n, 5 की पावर m हो गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग वीडियो को पास करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं, ठीक है। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन का ही भाग है। तो देखिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए फर्स्ट हमने सेकंड क्वेश्चन को राइट डाउन किया हुआ है, लिखा हुआ है, आप देखिए समझिए। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion, मतलब जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए थे उनको हमको डेसिमल में जो है एक्सपेंशन में बदलना है। तो हम उनको मिटा देंगे जिनका NTR मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया, उनसे हमारा मतलब नहीं। मतलब जैसे थर्ड क्वेश्चन ये इससे मतलब नहीं है, 5th से मतलब नहीं है, 10th से मतलब नहीं है, और इधर 6th से मतलब नहीं है, ठीक है। इनसे हमारा मतलब है, तो इनको हम लोग क्रम से लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये है 4, फिर से इसको मिटा के मैं सही से क्रम में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए हमने फिर से रिराइट कर लिया इनको सीक्वेंस से। तो अब ये वो थे जो टर्मिनेटिंग आए थे हमारे, तो इनको डेसिमल एक्सपेंशन में हमको बनाना है। तो देखिए पहले पार्ट को हम लेते हैं, तो 13/3125 है, ठीक है। तो इसको हमने जब अभी पीछे एक्सपेंड किया था तो आपको पता है 5 की पावर कितना गया था, 5 की पावर 5 गया था, शायद 5 की पावर 5 के रूप में गया था। तो ये हुआ, ठीक है। तो इसको डेसिमल में बदलने के लिए थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। इसको हम जितना ये है 5, इतने से 2 के उतनी ही पावर से हम इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 13 × 2 की पावर 5 कितना होगा,
2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो ये हो गया 32 अपॉन नीचे क्या हो गया, इसको हम 5 इंटू 2 की होल पावर 5 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? तो देखिए 13 2 जा 26, ठीक है, और 13 3 जा 39, और 39 और 2 मिला के 41 हो गया। और नीचे क्या है, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10, और 10 की पावर 5 का मतलब आगे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 10 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ, कितने जीरो बढ़ेंगे, 5 जीरो बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो इसको 10 की पावर 5 हो गया, तो जोड़ दीजिए। देखिए 10 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, आप देखिए 10 की पावर 5 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5, तो आप 5 जीरो, इसको 10 की पावर 5 लिख दीजिए, तो इसको आप 416 अपॉन 1050 कर दिया आपने इसमें। अब आप नीचे से जितने जीरो है उतने ही अंक बाद दशमलव लगा देते, इधर से गिनिए 1 2 3, तो जीरो बढ़ाइए 5 अंक बाद दशमलव लगना है, तो यहाँ तो 0.000000416, ये हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। बात समझ में आई आपको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार और देखिए, हम बता देते हैं आपको। 3125 को जब हम वो इसका फैक्टराइज किए थे तो 5 की पावर 5 आया था। इसको हमको नीचे 10 के रूप में बनाना है, तो 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो नीचे वाली चीज को सेव कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख लिया, 5 2 जा 10, 10 की पावर 5 इतना हो जाता है, तो हमारा आंसर कितना हो जाता है, 0.00416, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं, अपने सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या है, 17/8, ठीक। तो इसको हमने जब लिखा तो 17/2 की क्यूब हो गया, तो वही चीज अब आप यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, 5 की क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 की क्यूब कितना होता है, 1 2 5, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 5 की होल क्यूब। तो 17 5 जा 85, 8 आ गया, 17 2 जा 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा, 42, 4 आ गया। तो 17 1 जा 17, 1 2 1 2 5, और नीचे 10 की क्यूब। अब 10 की क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आप जान रहे हो, 1000, 3 जीरो, अब 3 जीरो लगाएंगे तो 2.125, इधर से 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 2.125 ये हमारा आंसर हो जाएगा, 2.125 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन को और ले लेते हैं हम लोग, जैसे 15 को आप थर्ड पार्ट को आप स्वयं करें, मैं फोर्थ बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा। 2 की क्यूब और 5 का स्क्वायर, देखिए यहाँ क्यूब है यहाँ स्क्वायर है, तो क्यूब बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 23 इंटू 5 अपॉन 2 की क्यूब और 5 की क्यूब, तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 1 11 हो गया, अपान ये हो गया 2 इंटू 5 की क्यूब, तो 115 अपॉन 10 की क्यूब का मतलब 1000, और फिर वही पॉइंट लगा लीजिए, तो 0.115 आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0.115, ठीक है। तो इस तरीके के हमने 3 पार्ट आपको बताए हैं और 3 आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। अगर आपको नहीं आता है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझको बताएंगे, ताकि मैं आगे के पार्ट आपको बता दूं, ठीक है। ओके, ओके, तब तक आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, ताकि मैं तीसरा क्वेश्चन आपको बता दूं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो है क्या, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। तो मतलब नीचे दिए गए हैं नंबर्स, इनके डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमको ये डिसाइड करना है कि ये रेशनल है और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, अगर ये रेशनल है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, रेशनल होंगे तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होंगे ही। what can you say
अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू के बारे में क्या कहेंगे? तो पहले तो हम ये पता करें कि इन तीनों में से कौन रेशनल है, कौन रेशनल नहीं है। तो पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं। पहले क्वेश्चन में हम आते हैं तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने देखा क्या कि ये क्वेश्चन 9 पर आने के बाद खत्म हो गया। खत्म हो जाने का मतलब ये टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है ना, रिपीट नहीं हो रहा, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर खत्म हो जाता है तो आप जानते हो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग। पहले तो हम ये देख लेते हैं। सेकंड वाले हमारे जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं है। यहाँ 1 2 0 था, या 1 2 0 है, यहाँ 1 2 मतलब ना तो ये खत्म हो रहा है, देखिए डैश 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 कर दिया गया, ना तो ये खत्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इधर देखिए यहाँ पर बार लग गया, बार लगने का मतलब रिपीट होगा, रिपीट होगा इसका मतलब ये क्या है, नॉन, खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आपको रेशनल नंबर जब पढ़ाया गया था तो रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन वीडियो में ही ये बात बताई गई कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं ये रेशनल नंबर नहीं होते। ये रेशनल नंबर के रूप में इनको नहीं लिखा जा सकता, तो इनको हम रेशनल नंबर के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम किनको लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। तो ये हमारे P/Q के फॉर्म में हो जाते हैं। तो अभी थोड़ा हमने इस एक्सरसाइज की शुरुआत में ही आपको बताया कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं इनके जो प्राइम, आपसे पूछा गया ना, ये अब आपको ये तो पता चल गया कौन रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है, और ये रेशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है, इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन, तो इससे हमारा मतलब नहीं है, अब हमको इन दोनों से मतलब रह गया है। तो पहली चीज है इन दोनों को, इसको P/Q के फॉर्म में इन दोनों को लिख सकते हैं। फिर कह रहा व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। तो इनके कह रहा कि इसमें जो P/Q है, Q के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे। तो टर्मिनेटिंग में तो आपको पता है कि टर्मिनेटिंग में हमने आपको पीछे एक बात बताई थी कि ये 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में होता है, आपको पीछे समझाया था इस बात को। तो टर्मिनेटिंग में तो आप लिख दोगे कि इनके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के मतलब मल्टीपल के रूप में होंगे, 2 और 5 के मल्टीपल के रूप में होंगे, 2 और 5 इसके फैक्टर होंगे। बट यहाँ पर आपके सामने आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले थे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में, जहाँ 2 और 5 के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हमारे पास आ गए थे, ठीक है ना। 2 और 5 के अलावा भी कुछ फैक्टर्स आ गए थे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि here Q have more factor with 2 and 5, मतलब 2 और 5 के अलावा भी और प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है। 2 और 5 के अलावा भी और प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो आप बात समझ गए होंगे। इसमें आपका Q, क्योंकि ये 2 की पावर n 5 की पावर m को फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पर प्राइम फैक्टर 2 और 5 ही होंगे। और यहाँ पर 2 और 5 तो होंगे ही, उसके अलावा भी कुछ फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहे। ओके, थैंक यू।